सभी गोपियां भगवान श्याम सुंदर को पुकार रही हैं। हे श्याम सुंदर, आप आइए, जहां पर आप थे वहीं पर आइए श्याम सुंदर। अर्थात जहां हम नृत्य कर रहे थे आपके संग, वहीं पर आप पुनः आइए। श्री राधे। गोपियों ने भगवान से पुकार किया, क्या? जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः। हे प्रभु, आपके जन्म धारण करने से ब्रज की महिमा पूरे पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशित हो चुकी है। अर्थात आपके जन्म से ब्रज का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। हे मेरे भगवान श्री कृष्ण, लक्ष्मी जी भी रिद्धि और सिद्धि के सहित श्री किशोरी सरकार के रूप में साक्षात अवतार ले चुकी हैं। आपके जन्म धारण करने से ब्रज में रहने वाले समस्त ब्रजवासियों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। श्री राधे। लेकिन उन्हीं ब्रजवासियों में हम सभी गोपियां रो रही हैं। गोपाल जी, श्री राधे, आप हमारे करुण पुकार को सुनो और हमारे समीप आओ। दूसरी गोपियों का समूह क्या बोल रहा है? हे गोपाल जी, हम आपकी अशुल्क दासी हैं। अशुल्क दासी का मतलब कि हमारा कोई शुल्क नहीं है, ऐसा नहीं। हे गोपाल जी, हम आपकी अशुल्क दासी अर्थात अनमोल दासी हैं, जिसका कोई मूल्य हो ही नहीं सकता। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका। हे गोपाल जी, सारे ब्रजमंडल में जब हम आपके नाम को पुकार कर नृत्य करते हैं तो ब्रह्मादि देवता भी आकाश मंडल में खड़े होकर हम सभी गोपियों के भाव को निहारते हुए अभिलाषा करते हैं। आहा, इन गोपियों ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था कि इनको ब्रजमंडल में वास मिला है, गोविंद के लिए नाचने का अवसर मिला है। हे गोविंद, आप जो वंशी की तान हमको सुना रहे थे न, जिस वंशी की आवाज को सुनकर हम दौड़ी दौड़ी चली आई थी, वही वंशी की आवाज एक बार और सुना दो। जब जब तेरी वंशी बाजे, राधा झूम झूम कर नाचे। लेकिन आज वो राधे रानी नृत्य नहीं कर रही हैं, आज वो रो रही हैं, आपके लिए, आपके वियोग में करुण क्रंदन कर रही हैं। गोपियों ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु, आपने विषैले काली नाग को रमणक द्वीप भेजकर श्री यमुना जी को शुद्ध किया। अजगर रूपधारी अघासुर को आपने उद्धार किया। देवराज इंद्र ने जो प्रलयकालीन मेघ को आदेश दिया था, जाओ ब्रजमंडल को डुबा दो, आपने उससे भी हमारी रक्षा किया। वज्रापात से, वृषभासुर से, वेमासुर से, कहां तक कहें, आपने सभी प्रकार से हम सभी ब्रज के गोपियों की रक्षा किया। लेकिन हे गोपाल जी, आज जो बहुत प्रबल है काम शत्रु, आज ये हमारे सामने खड़ा है।
मुझे आपके संग नृत्य करने की कामना है गोविंद। मुझे आपके संग भक्ति में झूमने की अभिलाषा है। यही काम रूपी शत्रु आज हमारे सामने खड़ा है गोविंद। आप क्यों नहीं आते हो हमारी रक्षा करने के लिए? हे गोपाल, आप आकर इस काम रूपी शत्रु को परास्त क्यों नहीं करते हो? बोलो हे यशोदा नंदन, हे नंद नंदन, आप तो अंतर्यामी हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से समस्त विश्व की रक्षा करने के लिए आपने यदुवंश में अवतार धारण किया है गोविंद। तो आप बताइए, क्या हम सभी गोपियां इस विश्व से बाहर हैं, इस पृथ्वी से बाहर हैं? हमारा भी तो अवतार इसी ब्रजमंडल में हुआ है। श्री राधे। हे गोपाल जी, आप अंतर्ध्यान क्यों हो गए? हे यदुवंश शिरोमणि, गोपियों ने बहुत सुंदर कहा है। अब क्या? जो संसार रूपी सागर से डरकर आपकी शरण में आ जाते हैं, आपके मंगल में श्री चरण कमल उनकी रक्षा करते हैं। आपके कर कमल अपनी छत्र छाया में उनको लेकर अभय प्रदान करते हैं। हे प्रभु, हम सबकी यही अभिलाषा है कि आपके वही कर कमल हमारे मस्तक पर विराजमान हो, जिससे आपने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है। कौन सा कर कमल? जिन हाथों से आपने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा, अर्थात आप लक्ष्मीपति कहलाए। उन्हीं हाथों को हमारे सिर पर आशीर्वाद के रूप में प्रदान कीजिए। इस तरह से गोपियां व्याकुल हैं। हे प्रभु, आपके मंगल में चरण कमल प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। लक्ष्मी जी उन्हीं चरणों की सेवा हमेशा करती रहती हैं। आपके कोमल कोमल चरण गैया के छोटे छोटे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हैं। हे प्रभु, आप उन्हीं कोमल चरणों से काली नाग के उस फण को जोर से दबाया जो फण अभिमान से उठा हुआ था। प्रभु, हमारा आपका हमारा मन भी अभिमान से जो उठा हुआ है, जो अभिमान आ गया था, हे प्रभु, आप भी हमारे इस वक्षस्थल पर उन्हीं चरणों को स्थापित कीजिए, जिससे हमारा अभिमान दूर हो जाए। फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणु कुचेषु नः कृन्द हृच्छयम। हृदय पर स्थापित कीजिए उन्हीं चरणों को। और अब गोपियां कहते कहते एक बहुत सुंदर बात कहती हैं। क्या? तव कथामृतम तप्त जीवनम। इस संसार में जो व्याकुल हैं, आप कथा क्यों सुन रहे हो प्यारे? बोलो, आप 3 घंटे एक आसन पर बैठकर कथा क्यों सुनते हो? आपको इस 3 घंटे में कई बार प्यास भी लगती है, फिर भी आप पानी नहीं पीते हो। आपके घुटने में दर्द भी होता है, फिर भी आप घुटने को हिलाते भी नहीं हो। 3 घंटे के अंदर कई बार आपके कमर में भी दर्द होता है, फिर भी आप टस से मस नहीं होते हो। क्यों? कुछ न कुछ तो है जो आपको चाहिए। भगवान की कथा ऐसे व्याकुल संतप्त प्राणियों के लिए अमृत के समान है। जिस तरह से हमको जब कभी प्यास लगती है, बहुत प्यास लगती है, तो हम सभी लोग क्या करते हैं? दोनों हथेली अंजलि के रूप में बनाते हैं और उससे
किसी घड़े के द्वारा जो पानी गिर रहा है, किसी ने गिराया है, उस पानी को नेत्र बंद करके पीते रहते हैं, पेट भर पी लेते हैं। उस समय कितना भी आंधी तूफान आ रहा हो, बिल्कुल हिलते तक नहीं है। आज देखो तो सही, हजारों लाखों लोग आपके संग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों को आप घर में छोड़कर आए हो, पति को छोड़कर आए हो, सासू बूढ़ी सासू माँ को छोड़कर आए हो, नई नवेली दुल्हन को छोड़कर सासू माताएं आई हैं। क्यों आते हो प्यारे? क्या आपको कथा नहीं मालूम है? कितनी बार आपने कथा सुना है, फिर भी बार बार यही कथा श्रवण करने का जी करता है। हमारा यजमान परिवार, हमारे श्री कृष्ण कुमार जी, देखिए तो सही, इतने भयावह समय में, कोविड के समय में भी इतने सुंदर अभिलाषा लेकर भगवान की कथा श्रवण करने के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई। आप सभी को साथ में लेकर आगे बढ़े। क्यों? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम् भुवि क्रीडन्ति भूरिदा जना, भूरिदा जना। क्यों? कथा क्यों सुन रहे हो? गोपियां कह रही हैं, हम कथा क्यों सुनते हैं? कई लोग कहते हैं महाराज कथा सुनने से होता क्या है? ऐसा कहने वालों, गोपियों से शिक्षा लो। गोपियों ने क्या कहा है? तब कथामृतम, कथा क्या है? व्यासपीठ पर बैठकर संस्कृत के श्लोक की व्याख्या करना ये कथा नहीं है, ध्यान देना। इसको आप कथा बोलते हो ना? ये तो साक्षात हम सभी जीवों का कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए अमृत के समान है प्यारे, जो आज व्यासपीठ से हमको सुनाई पड़ रही है प्यारे। ये साक्षात अमृत है। तब कथामृतम, सबके लिए नहीं, जो तप्त जीवनम, जो व्याकुल हैं। गोपियां रोने लगी और अंत में अब क्या कर रही हैं? हे कृष्ण, यदि आप नहीं आओगे न, तो आज के बाद से आपकी पूजा करने वाला कोई नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि आपकी पूजा बंद हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, जब लौ, जलता हुआ लौ बुझने वाला होता है तो उसकी लौ एक बार बहुत ऊपर तक जाती है। अब गोपियां रोते रोते उच्च स्वर में रुदन कर रही हैं, कृष्ण यदि तुम नहीं आओगे ना, तो आज से आपकी पूजा बंद हो जाएगी। कृष्ण ने पूछा, गोपी ऐसा क्यों कर रही हो? तब गोपियों ने कहा, कृष्ण आपको याद करते करते हम सभी असंख्य गोपियां मर जाएंगी। अब गोपियों का जीवन बहुत ही दुस्वार हो गया है, दुर्लभ हो गया है जीवन धारण करना।